बैक टू शो ख़वातीन ज़ात। एक बार फिर हमारे मुआशरे में एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने हर दर्दमंद दिल को झंझोड़ कर रख दिया है। रावलपिंडी के इलाके असगरमाल में 12 साल घरेलू मुलाजिमा इकरा को बेमाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जो दौरान इलाज दम तोड़ गई हैं। होली फैमिली हॉस्पिटल मुंतकिल की गई। इकरा के जिस्म पर तशद्दुद के वाज़े निशानात थे और पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए मालिक मकान और उसकी बीवी को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमे में कत्ल समेत दीगर 7 दफात शामिल की गई हैं और ये पहला वाक़या नहीं बल्कि ऐसे कई केसेस वक्तन फ़वक्तन हमारे सामने आते हैं। आखिर कब तक हमारे घरों में काम करने वाले मासूम बच्चे जुल्म का शिकार होते रहेंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है निशान। एक बहुत बड़ा सवाल है और सच है ब्रूटल एक्ट और जिस तरह से ये काम किया जाता है, पहले तो वालिदैन पर भी एक सवालिया निशान है कि आप इतने छोटे बच्चों को क्यों बेचते हैं। खैर, इस मामले की डिटेल्स जानते हैं। हमारे साथ हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट अनवार अब्बासी मौजूद है। अनवार, बताएगा ये वाकया कब, कैसे, किस तरह से पेश आया और कब रिपोर्ट हुआ? अनवार, आपको आवाज आ रही है? जी। अनवार, बताइएगा ये वाकये के मुतालिक क्या डिटेल्स हैं आपके पास? देखिए, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट वाकया है। ये थाना बन्नी के इलाके में ये पेश आया। ये जो मासूम इकरा थी, जिसे एक रुबीना नामी खातून ने, सना नामी खातून जो उसकी मुबैना तौर पर दोस्त बताई जा रही है, उसे घरेलू मुलाजमा के तौर पे उसे काम के लिए उसके घर छोड़ा था। 8,000 रुपये माहाना इसकी उजरत तय की गई थी और उसके बाद ये लड़की वहां पे काम करती रही। ये बताया जा रहा है कि राशिद शफीक नामी शख्स के घर ये लड़की तकरीबन 22 माह वहां पे काम करती रही। ये वाकया जो हुआ, जो तशद्दुद हुआ, इसकी बुनियादी जो वजह ये बताई जा रही है, हमें मालूम हुआ है, जो ज़राए थे वहां पे उनसे ये मालूम हुआ है कि इस शख्स की, राशिद शफीक की एक बेटी थी, सना की हम उम्र, जो इकरा की हम उम्र जो बेटी थी उसकी, उसने कोई चॉकलेट मंगवाई थी अपने बाप से। जब वो चॉकलेट वो लेके आई तो उसके बाद उस बेटी ने अपने बाप से ये शिकायत लगाई कि उसकी चॉकलेट वो खा ली है। इस पर जो राशिद कुरैशी और उसकी जो बीवी थी सना, उसकी जानब से मुबैना तौर पर उस बच्ची पर बदतरीन तशद्दुद किया गया। जो प्लास्टिक के पाइप्स, इसके अलावा आनी राड भी मारे गए। उसके बच्ची के जो पाँव, हाथ और उसके सर पे चोटें आई, उसकी गर्दन पे भी चोटें हैं, जिसम के बाकी हिस्सों पे भी उसकी चोटें आई हैं। उसके बाद उसी रुबीना नामी खातून के जरिए जो जिस लड़की ने वहां पे छोड़ा था, जिस खातून ने उसे पहले तो BBH मुंतकिल किया गया। वहां पे जब लड़की की हालत ज्यादा सीरियस हुई तो वहां पे चूंकि नहरों का वहां पे डिपार्टमेंट ज्यादा मौसर नहीं था, तो उसे होली फैमिली वहां पर मुंतकिल किया गया। होली फैमिली में जब वहां पर चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट्स के कुछ अफसरान वहां पे गए, बच्ची की हालत देखी तो काफी उसकी बदतर हालत थी। उसके जिस्म पे मुतअद्दिद हिस्सों पर जख्मों के निशान थे, उसके पाँव पे, उसके हाथों पे, उसके बाजुओं पे, उसके गले पे और सर पे शदीद चोटें। अच्छा अनवार, ये बताइएगा कि जब बच्ची वहां पे मुंतकिल हुई तो उससे कितनी देर बाद उसे दम तोड़ा और क्या पुलिस ने या फिर चाइल्ड प्रोटेक्शन ने इब्तदाई तहकीकात में ही मुल्जिमान का पता लगा लिया था? इसमें वक्त लगा? देखिए, इब्तदाई तहकीकात में ही मालूम हो गया था और उसके बाद गिरफ्तार भी कर लिया गया था। सना को गिरफ्तार कर लिया गया था, उस खातून को। उसके अलावा उसके जो शोहर हैं राशिद कुरैशी, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। उन्हीं की निशानदेही पे रुबीना नामी खातून, जिसने उस लड़की को वहां पे काम के लिए छोड़ा था, उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। कल जो 4 अफराद को वजारत में पेश भी किया गया था। एक खातून को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पे जेल भेज दिया गया, जबकि सना और उसके शोहर को 4 दिन का जिस्मानी रिमांड पुलिस ने हासिल किया और 17 फरवरी को दोबारा अदालत में पेश भी किया जाएगा। इतराज से जुर्म भी कर लिया। कल हमने देखा जब अदालत में लाया गया इन मुल्जिमान को, तो इनके चेहरे पे नदामत हमें दिखाई नहीं दी। हमने देखा कि सना भी थी, उसके अलावा राशिद कुरैशी भी थे। जैसे वहां पर वो उन्हें एहसास होता है, लेकिन एहसास उनके चेहरे पे हमें दिखाई नहीं दिया। ये इंतहाई अफसोसनाक वाकया है और ये उस लड़की के वालिद ने ये बताया है कि अब चूंकि एक तो मैं ये समझता हूँ कि ऐसे वालिदैन भी जो अपने बच्चों को मैं चंद रुपयों की खातर दूसरे घरों में भेज देते, उसके बाद उसका पता नहीं करते। उसका वालिद ये अब ये बता रहा है कि जब हमें मालूम हुआ है कि पहले भी उसे तशद्दुद किया जाता रहा, उससे असलहा, लेकिन अनवार, ये भी इत्तलात थी कि बच्ची ने वालिद को फोन किया था और बताया था कि मुझ पर तशद्दुद किया जाता है, तो क्या वालिद ने उस वक्त भी कोई खबर नहीं ली अपनी बच्ची की, वहां नहीं गए?
देखिए यही वो सवाल है। वालिद खुद ये बता रहा है कि पहले मुझे बताया गया था मेरी बेटी की जानब से कि उस पर तशद्दुद हो रहा है। अगर वालिद को बताया गया था कि उस पर तशद्दुद हो रहा है तो वालिद अपनी बेटी को वापस क्यों नहीं लेके गया? उसने इस हवाले से जाके घर वालों से मालूम क्यों नहीं किया? ये वो सवालात हैं। अब चूंकि उस लड़की की लड़की जब उसकी डेथ होगी उसके बाद उसके वालिद ने अपने वीडियो बयान में कहा कि मेरी बेटी ने मुझे ये बताया था उसके पर तशद्दुद हो रहा है। तो ये सवाल ये पैदा होता है कि तशद्दुद अगर हो रहा था तो उसने जाके उन घर वालों से दरियाफ्त क्यों नहीं किया? अपनी बेटी को वापस क्यों नहीं लेके आया? मैं 8,000 रुपए माहाना पे उस लड़की को वहां पे छोड़े रखा। और ये रुबीना मेरी खातून है। अमूमन ये होता है कि ऐसी ख्वातीन जो कम उम्र बच्चों को जाकर घरेलू मुलाजम के तौर पे दे देती हैं और उजरत 8,000 रुपए अगर ले रही हैं, मे बी आगे 8,000 में भी उसने इससे ज्यादा पैसे ले रही हो, उसने अपने कमीशन भी रखा हो। ऐसी ख्वातीन अमूमन ये होती हैं कि छोटे कम उम्र बच्चे जो इस तरह के गरीब बच्चे होते हैं उन्हें घरों में मुलाजमत के तौर पे दे देती हैं और अपना भी उसमें कमीशन रखा जाता है। और बीना को मालूम था कि उस पर तशद्दुद हुआ जब उसे उसी के जरिए उसे अस्पताल मुंतकिल किया गया। लेकिन ये भी इंशाफ हुआ है कि उसे इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल नहीं किया गया। अच्छा अनवार, मुझे ये बताइएगा कि रुबीना के खिलाफ भी कोई कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि चाइल्ड प्रोटेक्शन के तहत रुबीना के खिलाफ भी कार्रवाई बनती है? देखिए मुलजमान में तो उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज है, उससे जुडिशल रिमांड पे जेल भी भेज दिया गया है। कार्रवाई तो यकीनन बनती है। शरीक मुलजमा है वो, चूंकि बच्चे पर तशद्दुद अगर होता रहा तो रुबीना के इल्म में होगा। और जिस तरह ये बताया गया है कि उसे न सिर्फ हानि राडलों से, प्लास्टिक के पाइप से, बल्कि उसे असलहा दिखा के डराया जाता रहा कि अपने घर वालों को या किसी और को बताना नहीं है। और रुबीना को इल्म था। रुबीना जिसने अपनी दोस्त ही मुबैना तौर पर ये बताया जा रहा है सना नामी खातून जिसके घर ये छोड़ा था उसे, तो यकीनन वो शरीके जुर्म है और उसे 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भी भेज दिया गया है। बिल्कुल ये शरीके जुर्म है और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वालिदैन खुद भी इस वाक़े के पूरे जिम्मेदार हैं, क्योंकि जब बच्ची की तरफ से ये इन्फॉर्मेशन दी गई थी तो आपको एटलीस्ट जाकर उसकी खबर लेनी चाहिए थी। थैंक यू सो मच अनवार अब्बासी, इस मामले की डिटेल से हमें आगाह कर रहे थे। और इस तरह के वाक़यात जैसे हमने पहले भी शेयर किया कि कोई एक नहीं है, बहुत से हम खुद यहाँ पर बैठ के डिस्कस कर चुके हैं और कौन से ऐसे कितने ही ऐसे वाक़यात होंगे जो हम लोग हमारे सामने नहीं आते, बिल्कुल मीडिया पर नहीं आते, उनकी तो कोई खबर ही नहीं लेता। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस।